हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपना ही यूट्यूब चैनल आर्य टेक पॉइंट में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बहुत इम्पोर्टेंट सवाल का मैं डाउट क्लियर करूंगा सबका। जो सभी के मन में यह सवाल है कि सर, सभी कैंडिडेट्स के मन में यह सवाल है क्या कि मेरा नंबर कम है और जिसका नंबर ज़्यादा है अगर वो C1 मेडिकल पास करता है तो मेरा जो पोस्ट अभी C1 में है तो क्या मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। फ्रेंड्स, इसी के बारे में हम विशेष और विस्तार से विश्लेषण करेंगे। आप लोग पूरी वीडियो में बने रहें और समझने की प्रयास करें। फ्रेंड्स, कल वीडियो मैंने डाला था मेडिकल से संबंधित कि क्या A3 क्या B1 क्या C1 है। फ्रेंड्स, उसके बारे में अगर शॉर्ट से बात कर ले तो आप लोग ध्यान से थोड़ा सा देख लीजिए, है ना। बहुत सारे लोग का कलर विजन प्रॉब्लम था, बहुत सारे क्वेश्चन था स्टूडेंट्स का कि सर हम कैसे पता करें कि मेरा 6/9 है 6/12 है। फ्रेंड्स, शॉर्ट्स में बता रहे हैं, आप लोग समझने की प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स देखिए, ये जो चार्ट्स दिया हुआ है ना, ये चार्ट्स हर डॉक्टर के पास होता है जो डिस्टेंस विजन को देखते हैं कि आपका डिस्टेंस विजन कितना है। तो किस तरह से देखा जाता है वो आप भी खुद देख सकते हैं। इस तरह के चार्ट्स मार्केट्स में भी उपलब्ध है, आप वहाँ से खरीद लें और एक दीवार में इसको लगा दें और दीवार के जस्ट 6 मीटर की दूरी पर आप चेयर या टेबल पर बैठें और इसको आप देखेंगे। सबसे पहले ध्यान दें आप कि देखिए इसमें हर रो दिया हुआ है ना। ये जो रो दिया हुआ है हर रो में उसके जस्ट नीचे आप देखेंगे छोटा सा ये डिस्टेंस विजन का नंबर लिखा हुआ है ना। आप लोग देख रहे होंगे डिस्टेंस विजन का नंबर लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसी को देखना है। 6 मीटर की आप दूरी पर बैठेंगे और आँख को बंद करना है ना। आँख को बंद करना है, एक आँख को बंद करना है, बायां आँख को बंद करेंगे तो दाहिना आँख से आपको देखना है उस चार्ट्स में, है ना। उस चार्ट्स में देखेंगे आप जिस भी रो को भली भांति, है ना, एक भी लेटर मिस ना हो, है ना, एक भी लेटर मिस ना हो, आप उसको ध्यान से देखेंगे। अगर उस लेटर को आप अच्छा से पढ़ पा रहे हैं, अगर एक भी लेटर मिस नहीं हुआ तो आपका जो आँख का, है ना, जो दाहिना आँख से आप देख रहे होंगे उसका विजन नंबर आपको पता चल जाएगा। उसके नीचे दिया हुआ है, जैसे इसका है 6/6, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका दायां आँख का जो डिस्टेंस विजन है वो 6/6 है। फिर जस्ट, है ना, फिर क्या करेंगे, फिर क्या है कि आप अब दायां आँख को, है ना, दायां आँख को बंद करेंगे और बायां आँख से देखना है। बायां आँख से फिर देखने के लिए बोलेगा तो बायां आँख से आप देखेंगे तो जिस रो को आपको देखने के लिए बोलेंगे वहाँ पे डॉक्टर, उस रो को आपको देखना है। उस रो को अगर आप अच्छे से पढ़ पा रहे हैं तो फिर उससे वो क्या होगा, उसके जस्ट नीचे में जो डिस्टेंस विजन लिखा हुआ है वो आपका आई का डिस्टेंस विजन होगा। तो इस प्रकार से डिस्टेंस विजन को डॉक्टर लोग पता करते हैं और आपको बताता है कि आपको दोनों आई का डिस्टेंस विजन इतना इतना है। तो फ्रेंड्स, आप लोग समझ गए होंगे, है ना। ठीक है फ्रेंड्स, और सबसे बड़ा क्वेश्चन जो सभी स्टूडेंट्स के मन में है कि कलर विजन्स। फ्रेंड्स, कलर विजन के बारे में हम कल बताए थे, फिर बता देते हैं। कलर विजन जो है वो B1 के लिए, है ना, B1 जो मेडिकल स्टैंडर्ड B1 है, B1 के ऊपर जितना भी है, जैसे B1 हो गया, उसके बाद A3 हो गया, A2 हो गया, A1 हो गया, तो ये सब जो है कौन कौन सा, A1 A2 A3 B1, तो ये सब जो मेडिकल स्टैंडर्ड है इसमें जिस भी कैंडिडेट का कलर विजन प्रॉब्लम है वो ये सब मेडिकल स्टैंडर्ड में वो डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे, इसके लिए वो एलिजिबल नहीं है। लेकिन किस में आप एलिजिबल रहेंगे, जिसका कलर विजन है, किस में आप एलिजिबल हैं, B2 के लिए, C1 के लिए, है ना। तो ये सब के लिए क्या है, B3 के लिए, तो ये सब के लिए आप क्या है, क्वालिफाई है जिसका कलर विजन है। तो फ्रेंड्स, कलर विजन से संबंधित प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोग को। और फ्रेंड्स, अब आते हैं मेन मुद्दा पे, जिसका जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था फ्रेंड्स के मन में, है ना। एक एग्जांपल दे करके आपको समझाएंगे। जैसे यह एक कट ऑफ है जो मैंने लिया है। फ्रेंड्स, आप लोग देखेंगे कि आप लोग जानते हैं कि जितना सीट्स था उतना ही का रिजल्ट दिया हुआ है, मतलब जितना लड़का का रिजल्ट है उतना ही सीट है। तो सबका क्या होगा फ्रेंड्स, सभी लड़का प्रीफरेंस भरे हैं, पोस्ट प्रीफरेंस भरे हैं, है ना। जिसका कम नंबर है वो भी प्रीफरेंस में पूरे पोस्ट को भरे हैं, जिसका ज़्यादा नंबर है वो भी पूरी पोस्ट को प्रीफरेंस के अनुसार फिलअप किए हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप देखेंगे कि यह जो
30 नंबर का पोस्ट है, जैसे मान लिया कि फीटर ट्रेड है, तो फीटर ट्रेड में आप प्रेफरेंस के अनुसार भरे होंगे, इसमें 8-10 को जितना भी प्रेफरेंस होगा उसको आप भरे होंगे। तो जैसे यह फीटर के लिए जैसे सबसे न्यूनतम ओबीसी का 84.21 है ना, 84.21 है, तो जिस सबसे न्यूनतम कट ऑफ अभी यही है 84.21। तो ये तो सबसे बाउंड्री लाइन पे है, तो इसे लग रहा होगा कि मेरा इसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो क्या है, C1 है। इस पोस्ट के लिए आप देखेंगे है ना, कैटेगरी नंबर 30 में मेडिकल स्टैंडर्ड जो है वो C1 है। तो इसको लग रहा होगा कि हम तो बाउंड्री लाइन पे है, और ऊपर वाले कैंडिडेट्स जिसका नंबर ज़्यादा है अगर वो B1 या B2 फेल करता है तो वो तो मेरे सीट पर आएगा, क्योंकि उसका नंबर ज़्यादा है, तो मेरा तो सिलेक्शन हो नहीं पाएगा। यही क्वेश्चन बहुत सारे कैंडिडेट्स का मन में है। तो फ्रेंड्स आप लोग डीपली समझें है ना, डीप से इसको बताएंगे। फ्रेंड्स आप लोग देखें कि जिसका नंबर अधिक है वो भी पूरी प्रेफरेंस को भरे हैं, और जिसका नंबर कम है वो भी पूरी पोस्ट की प्रेफरेंस भरे हैं। तो फ्रेंड्स जिसका जैसे सपोज जो नंबर जिसका ज़्यादा है उस कैटेगरी का स्टैंडर्ड जो है मेडिकल स्टैंडर्ड वो B1 है, और जिसका B2 है। तो आपका जो नंबर कम है आपका भी B1 से ही शुरू करेगा। ऐसा ना कि आप C1 में क्वालिफाई किए हैं तो आपको C1 ही देखेगा, नहीं, क्योंकि आप प्रेफरेंस में अगर भरे हुए हैं सारी पोस्ट को तो जो भी मेडिकल स्टैंडर्ड B1 B2 A3 सभी आपको देखेगा। जो भी आप प्रेफरेंस में जो पोस्ट को भरे हैं जिसमें आप पास करेंगे वो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड का क्या होगा, B1 B2 होगा, चाहे C1 C2 होगा, जो भी है वो आपको मेमो में मिलेगा। तो इसमें क्या है कि जैसे एक कैंडिडेट्स है जैसे जिसका 87 है, इसका हाईएस्ट नंबर है, तो हाईएस्ट नंबर है तो क्या होगा कि जिसका B1 ए फेल कर गया, तो B1 फेल कर गया तो ए B2 C1 कहीं भी जा सकता है क्योंकि इसका नंबर अधिक है। तो फ्रेंड्स अगर एक कैंडिडेट अगर ये आपके पोस्ट पर आएगा तो स्वाभाविक है जिसमें अभी इसका रिजल्ट है उसका कट ऑफ डिक्रीज होगा, कम होगा। समझ पा रहे होंगे आप लोग, उसका नंबर कम होगा। ठीक इसी तरह से दूसरा कैंडिडेट जो है वो अगर B2 में क्या किया, वो फेल किया, तो क्या करेगा, C1 में आएगा। तो सब अगर C1 में इस अनुसार से अगर आ जाता है तो C1 का कट ऑफ बढ़ जाएगा, और C1 का कट ऑफ अगर बढ़ गया तो स्वाभाविक है कि जो B1 और B2 वाला पोस्ट था उसका कट ऑफ कम होगा। आप लोग समझ पा रहे होंगे, यहाँ पे उसका कट ऑफ कम होगा। अगर कट ऑफ कम होगा तो प्रेफरेंस में तो आप उसका पोस्ट को भरे हुए हैं, तो अगर सपोज डाटा आपका C1 मेडिकल था लेकिन आप B1 पास किए तो B1 वाले पोस्ट पर फिर आपका सिलेक्शन होगा, फिर आपका पैनल B1 वाले पोस्ट पर बनेगा। फ्रेंड्स मुझे लगता है कि आप लोग का डाउट क्लियर हो गया होगा, है ना। अब तो डाउट नहीं रहना चाहिए। इसमें क्या होगा, जिसमें मेडिकल स्टैंडर्ड जिसमें भी जो पास करता है ना, उसको सब एक दूसरे में शिफ्ट होगा। तो कोई भी किसी पोस्ट का नंबर क्या होगा, डिक्रीज होगा कट ऑफ, और किसी का इंक्रीज होगा। तो अगर अभी आप बाउंड्री लाइन पे हैं तो श्योर है जो बाउंड्री लाइन से जस्ट ऊपर है उसका क्या होगा, कम होगा, तो आप उसमें चले जाएंगे, है ना। यही होने वाला है फ्रेंड्स। यहाँ से मिनिमम जो टेक्नीशियन 1 एंड टेक्नीशियन 3 का जो मिनिमम मेडिकल स्टैंडर्ड है वो C1 है। C1 से अगर आप नीचे हैं तब आप डिस्क्वालीफाई करेंगे, C1 से आप ऊपर है तो कोई न कोई पोस्ट पर आपको क्या करेगा, सेटल करेगा। यहाँ से छटने वाले आप लोग नहीं हैं। फ्रेंड्स अगर डाउट क्लियर हो गया तो आप लाइक्स ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेहनत लगती है फ्रेंड्स आप लोग को समझाने के लिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।